जब वो 10% हो गया बहुत अच्छा है, तो ये 50% का लिमिटेशन है, इसको पढ़ना चाहिए। ये अच्छी बात होगी और उसके लिए जरूरी है कि पूरे देश का मतलब कि एक एक तरह का सबका आकलन करना चाहिए, ताकि किनका क्या आबादी है और उसको देखते हुए कुछ जो मदद दी जाएगी। तो इसीलिए तो हम लोग शुरू से कह रहे हैं। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों के लिए 10% आरक्षण के प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद राजनीतिक बहस तेज हो गई है। बिहार में सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल ने फिर से देश में जातिगत जनगणना की मांग तेज कर दी है और कहा है कि आरक्षण के लिए 50% की सीलिंग को बढ़ाना अब जरूरी हो गया है। एक तरफ कह रहे हैं कि नहीं, जो 50% का सीलिंग नहीं टूटता है। कैसे नहीं टूटता है भाई? रिजर्वेशन 50% के अंदर हो या 50% के बाद, रिजर्वेशन है। इसलिए उन्होंने कहा है कि ये बैरियर जो है 50% का टूटना चाहिए और जातीय जनगणना राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। हमारा ये मत है कि ये सरकार के ऊपर फैसला छोड़ना चाहिए कि सरकार इस दृष्टि से क्या विचार करती है, और फिजूल की इधर उधर की बातें करने से कोई लाभ नहीं है। उधर कांग्रेस नेता उदित राज कहते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण के कोटे में SC, ST और OBC समुदाय के गरीब लोगों को भी शामिल करना बेहद जरूरी है। उनका दावा है कि इस फैसले से 50% आरक्षण की सीमा टूट गई है। लेफ्ट पार्टियों ने भी सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की पहचान के लिए तय क्राइटेरिया पर सवाल उठाए हैं। आय का क्राइटेरिया रखा 8 लाख और जो आज एवरेज इनकम है एक व्यक्ति का, तो हम मान के चलते हैं 1200, 1400 रूरल एरिया का है और लगभग 900 कुछ है सर, तो एवरेज 1200। तो एक परिवार को हम 5 आदमी जोड़ के भी चलते हैं तो 72,000 का पर एनम इनकम है उसका। 8 लाख का मतलब ये है कि जो सवर्णों में गरीब हैं उनको तो ये आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। यह कहा जा सकता है कि सवर्णों के लिए आरक्षण सीधा ये कह देने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। पता नहीं क्यों नहीं कहा जा रहा। हम पहले से ये बोलते आए हैं कि जो गरीब तबके हैं, मतलब जो सवर्ण नहीं है, उनके लिए भी कुछ आरक्षण होना चाहिए, लेकिन उसको आरक्षण देने के नाम पर जो गरीब उस तरह के नहीं हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए ये कदम है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इसका रिव्यू हो और सरकार अपनी जो पॉलिसी है इसको लेकर जो प्रतिक्रिया है बहुत व्यापक, उसको मद्देनजर रखते हुए इसमें परिवर्तन करे जब वो उसको लागू किया जाएगा। उधर शुक्रवार को झारखंड विधानसभा का एक विशेष सत्र हो रहा है, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड में आरक्षण कोटे की सीमा को 50% से आगे बढ़ाने का प्रस्ताव रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस महत्वपूर्ण फैसले के बाद सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण देने के मसले पर कानूनी बहस भले ही फिलहाल थम गई हो, लेकिन इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीतिक बहस जल्दी खत्म होगी, इसके आसार फिलहाल दिखाई नहीं देते। सुप्रीम कोर्ट से कैमरा पर्सन जेवियर के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।